रक्तदीतेन दीपेन तं धंसिना त्रिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं घनसारक्तदीतेन दीपेन तं धंसिना त्रिलोकदीपं संबुद्धं तेत्रोऽव्यनिसन्नस्य भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्य विनापुप्पेन पूजयामि 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 अयं पुष्प पूजा बुद्ध पूजे बुद्ध कसावासा करंतानं स्वभावशीलं अहं पिते अनुगतको होमि इदं पुष्पं इदानीं वर्णेन पिशुनं गन्धेन पिशुगन्धं संतानेन पिशुसंतानं किप्पमेव धूपगन्धं धूसंतानं अनिच्यतं पापुणेसति अयमेव सभ्ये संखारा अनिच्चा सभ्ये संखारा दुःखा सभ्ये धम्मा अनत्ताति हीना बंधन। इस अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली का यह तृतीय राष्ट्रीय महासम्मेलन है। मेरा परिचय बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, और ये जो संगठन है, संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है उसका संरक्षण करना, साथ ही साथ इस भारत को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित भारत का निर्माण करना इस संगठन का लक्ष्य है। और आज इस बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया में जो तृतीय राष्ट्रीय सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसका जो मुख्य विषय है कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण करने में शिक्षा की भूमिका एवं हम सबका दायित्व, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए और इस ज्ञान भूमि पर जो उपस्थित साथीगण हैं, गुजरात से, बिहार से, दिल्ली से, कर्नाटक से, तमाम प्रदेशों से हमारे साथीगण उपस्थित हैं। और इस बुद्ध की ज्ञान भूमि पर जो सेमिनार हो रहा है, बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने ज्ञान में कहा कि दुनिया में दुख है, और दुख है तो उसका कारण है तो उसका निवारण भी है और निवारण का उपाय है। इसी सिद्धांत को लेते हुए बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आदर्श में महापुरुषों में तथागत बुद्ध को लिया, शिक्षा के उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को लिया, और निडर और बेबाक टिप्पणी के लिए उन्होंने कबीर को अपना आदर्श बनाया। सेमिनार के माध्यम से सभी लोग इस बात के लिए संकल्पित होंगे कि हम इस भारत को जाति विहीन बनाएंगे, जिसके लिए बुद्ध का मार्ग बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इस देश में समता लानी हो, स्वतंत्रता लाना हो, बंधुत्व लाना हो, न्याय लाना हो, मैत्री लाना हो, करुणा लाना हो, भाईचारा लाना हो, प्रेम लाना हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस रास्ते पर चल करके इस दुनिया में शांति का पैगाम दिया जा सकता है। इसलिए इस बुद्ध की ज्ञान भूमि पर हम सब राष्ट्रीय सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करके इस बात का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि जो बोधिसत्व ने जो मार्ग दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, और उस मार्ग को बहुजन नायक कांशीराम साहब भी उस मैत्री करुणा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी उसका प्रचार प्रसार किया। तो बुद्ध के आंदोलन
को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यह सेमिनार हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा, और उससे पहले जो बुद्ध ने कहा कि संघ की जरूरत है, संघ में ताकत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। समझा और सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हुए वहां पर संघ का निर्माण किया। इसलिए आज जो संघ के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसके महत्व को इस बात से भी समझना है। इस संघ के लिए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी 1942 में बोला कि शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित करो और अपने आप पर विश्वास करो। अपने विश्वास को डिगने मत देना, क्योंकि तुम तो न्याय के पथ पर हो, इसलिए तुम्हारी हार नहीं हो सकती, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। इसी बात को बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने अपने शब्दों में कहा कि सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर और मार्च टुगेदर। साथ बैठो, साथ सोचो और साथ चलो। आज इस कॉन्फ्रेंस के महत्व का जो विषय है कि हम लोग एजुकेशन प्राप्त किए। एजुकेशन में हम लोगों ने 2 एजुकेशन लिया। एक तो एकेडमिक एजुकेशन लिया, जिससे हम लोग पढ़ लिख करके व्यवसाय किए, हम लोग नौकरी में आए, पॉलिटिक्स में गए। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों की जो शिक्षा थी कि ये सामाजिक एजुकेशन, कैसे समाज में एक मैत्री करुणा की बरसात हो, इसके लिए सामाजिक एजुकेशन को हम लोगों को समझना है। उनके अकत जो बिना थके हुए उन्होंने जो संदेश उपदेश हम लोगों को समाज को दिया, मैत्री करुणा प्यार का, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और याद रखिए, मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि अगर आप लोग एकेडमिक एजुकेशन के बारे में यदि सोचते हो, केवल ये सोचते हैं कि हम लोग प्रशासनिक शिक्षा लिए कैरियर बनाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो बुद्ध ने कितने शिक्षा लिया, कितने स्कूल की पढ़ाई किया। हमारे कबीर दास जी ने कितनी पढ़ाई किया, गुरु रविदास जी ने कितनी पढ़ाई किया, माता सावित्रीबाई फुले ने कितनी पढ़ाई किया। लेकिन आज समाज को दिशा देने के लिए उनके ज्ञान और विवेक और उनके संदेश उपदेश की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग के महापुरुषों के जो जीवन संघर्ष है उसको समझने की जरूरत है। और इस बात को समझने के लिए इस संघर्ष के जो रास्ता है, सामाजिक एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा, और सामाजिक शिक्षा से हम लोग इस देश में जो संवैधानिक अधिकार उसको संरक्षित करेंगे। इसीलिए इस राष्ट्रीय सेमिनार का जो महत्व है कि अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाएं और इस भारत में समता, सुंदरता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना करें। इसी के साथ आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।